अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। आज का हमारा लेक्चर है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इस टॉपिक का जो कंप्लीट नेम है वो है कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस चूँकि इसी टॉपिक के ही हिस्सा है तो एक ही टॉपिक इसमें वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे पास क्या है? अगर इसको हम बाय डेफिनेशन देखें, बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि जो कैपेसिटर है ये एक डिवाइस है। ये डिवाइस करता क्या है? इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक डेफिनेशन ये है कि ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, उसको जमा करता है। दूसरा, इसी डेफिनेशन को हम इस सेंस में लिखते हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज। इसको कहते हैं कि चार्ज को स्टोर करना। कौन से चार्ज को? इस चार्ज को हम चार्ज भी कहते हैं और इसी को हम इलेक्ट्रिकल चार्ज भी कहते हैं। द डिवाइस विच स्टोर्स द चार्ज या द डिवाइस विच स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज, इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ये सिंपल कैपेसिटर है, एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है। इसके डेफिनेशन में मजीद हम ये लिखते हैं कि द डिवाइस विच स्टोर्स द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर, या कैपेसिटर इज द डिवाइस विच स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज विच बाय प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये चार्ज स्टोर करता है तो ये साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस को भी प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी पैदा करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये हम प्रीवियस टॉपिक्स में कर चुके हैं। अगर इसको हम बाय डायग्राम देख लें तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं। प्लेट्स का कंसेप्ट हम प्रीवियस कर चुके हैं। दो प्लेट्स होता है, एक प्लेट होता है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक प्लेट हमारे पास होता है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। दो प्लेट्स होते हैं। ये प्लेट्स किस चीज के बने हैं? मेटल प्लेट्स होते हैं। ये मेटल के बने होते हैं। मेटल मींस ये कंडक्ट करते हैं, कंडक्शन करते हैं, इससे करंट पास होता है। दो प्लेट्स होते हैं, इसको हम यू पैरेलल रखते हैं। इसलिए पैरेलल रखने की वजह से इस कैपेसिटर को का दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको पैरेलल रखने की वजह से इस कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहा जाता है। इस कैपेसिटर को, इस दो प्लेट्स को, इसी को ही हम कैपेसिटर कहते हैं जो चार्ज स्टोर करता है, जो इसका डेफिनेशन भी है। इसको बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक बाहर से एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ, एक बैटरी के साथ हम क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं। एक प्लेट है, पैरेलल प्लेट्स, दो प्लेट्स है, एक है पॉजिटिवली चार्ज और एक है नेगेटिवली चार्ज। इसको हम एक सोर्स के साथ, बाहर से हम इसको एक वोल्टेज देते हैं, इसको बाहर से हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि इसको हम वोल्टेज अप्लाई करना, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना, इसको कहते हैं। जब किसी चीज को आप बाहर से बैटरी से कनेक्ट करते हो तो हमने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। बैटरी को कनेक्ट करने का क्या मतलब है कि जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद ये चार्ज स्टोर करना शुरू करता है। तो चार्ज को स्टोर करना, इसी को ही हम कहते हैं कैपेसिटर। ये जो बैटरी है, बैटरी का एक होता है ये टर्मिनल, एक होता है ये टर्मिनल। ये जो छोटा टर्मिनल है, छोटा टर्मिनल जाहिर करता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो बड़ा है ये जाहिर करता है कि ये क्या है, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है। और ये साइन, ये सिंबल आपको जब भी दिखाई दे ये जाहिर करता है कि ये एक बैटरी है। अब ये सिंपल एक कंसेप्ट है कि दो प्लेट्स है, एक है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स, एक है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। जब इसको हम बाहर से एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये चार्ज स्टोर करता जाता है। चार्ज को स्टोर करना, इसको हम कहते हैं कैपेसिटर। सिंपल। अब इसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है? अगर एक प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट क्यों है, अगर एक प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट क्यों है,
इस चीज को समझना, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, वो ये है, ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स बेसिकली इस तरह के दो मेटल प्लेट्स होते हैं। इन प्लेट्स में जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है और इसी प्लेट में हमारे पास नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। दो प्लेट्स हम रखते हैं, दोनों प्लेट्स में इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं। इस प्लेट्स का बैकग्राउंड ये है कि इस प्लेट्स के अंदर एक प्लेट है, दो प्लेट्स को हमने पैरेलल रखा है। इस प्लेट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है इक्वल अमाउंट के। इस प्लेट में भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है इक्वल अमाउंट के। जब इन प्लेट्स को हम वायर कनेक्ट करते हैं किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब किसी भी बैटरी के साथ जब इसको हम कनेक्ट करते हैं, इसको जब हम इस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इससे ये यहाँ से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जब चार्जेस स्टार्ट होते हैं तो इस पे क्या चेंज आता है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे जब चार्जेस मूव करते हैं, चार्जेस के मूव करने से ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्जेस के मतलब है इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्जेस के मतलब क्या है, पॉजिटिव आयन या एटम या प्रोटॉन आप इसको कह सकते हो। जब यहां से हम इसको सोर्स देते हैं तो चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। चार्जेस किस तरह से फ्लो करते हैं, जब चार्जेस फ्लो करते हैं ये नेगेटिव आकर इस नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। ये पॉजिटिव आकर इस पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। या हम ये कहते हैं कि ये नेगेटिव आकर इस नेगेटिव इस पॉजिटिव को डिपॉजिट कर देता है या इस नेगेटिव को डिपॉजिट करता है। इसको समझने के लिए इसके मैं टर्मिनल्स चेंज कर देता हूं। अगर आपको इस टर्मिनल से समझ नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक नेगेटिव बनेगा एक पॉजिटिव बनेगा, फिर आप कहेंगे कि पहला क्यों नेगेटिव है दूसरा क्यों पॉजिटिव है। इसके टर्मिनल्स में आपको इस तरह से समझाता हूं, एक है पॉजिटिव टर्मिनल, एक है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। अब होता क्या है, अब देखिए, जब पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस आते हैं ये इस पॉजिटिव को या इस प्लेट से निकाल देते हैं। निकालने का मतलब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करता है, पुश करता है, डिपॉजिट करता है, निकाल देता है। निकालने का मतलब कि ये इस प्लेट पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्जेस जब आते हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते जाते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि हर पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता जाएगा, अट्रैक्ट करता जाएगा, जिससे नेगेटिव चार्जेस निकलते जाते हैं। इसको हम इस सेंस में भी करते हैं, कहते हैं कि जब नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कमी मींस डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से भी यहाँ पर पॉजिटिव आयन जनरेट पैदा हो जाता है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव आकर इस पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ये प्रोसेस जब जैसे स्टार्ट होगा बैटरी का तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को बाहर करता जाएगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करते जाएंगे। इससे क्या होंगे, ये जो नेगेटिवली चार्ज मीन जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस तरह स्टार्ट होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक चार्ज है, तो चार्ज इसमें मूव कर रहा है। चार्ज के मूव होने से इस प्लेट के अंदर देखिए चार्ज जमा होता जा रहा है। अगर आप इस टर्मिनल से देख लो, जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन जब यहां से जाता है इस वायर से, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है क्योंकि सिमिलर है। तो ये नेगेटिव डिपॉजिट मींस बाहर चले जाते हैं, ये इससे रिपेल होकर यहाँ पर क्या आ जाते हैं,
नेगेटिव चार्जेस अपीयर होते जाते हैं। हर बार नेगेटिव का इस नेगेटिव को रिपेल करना, बार बार नेगेटिव का यहाँ पर अपीयर हो जाना, ये नेगेटिव का यहाँ पे पुश हो जाना, रिपेल हो जाना, डिपॉजिट हो जाना। तो इस तरह से नेगेटिव आके इस नेगेटिव को रिपेल करेंगे और ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव को क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करता जाएगा। इससे क्या होंगे, ये नेगेटिव इस तरफ आना, इस प्लस की वजह से ये पॉजिटिव इस तरफ आना। इस वजह से जब एक ही जैसे बैटरी को आप ऑन करते हो, इस एक पॉजिटिव वजह से इस पॉजिटिव का रिपेल होना, इस नेगेटिव का अट्रैक्ट होना, इसको सिंपल हम कहते हैं कि अब इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस नहीं है। स्टार्ट में इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस थे, जैसे हमने बैटरी कनेक्ट की तो अब इसमें देखिए प्रोसेस चेंज हो गया, या इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव अपीयर होंगे, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर नेगेटिव अपीयर होंगे। अब इसमें इक्वल अमाउंट नहीं रहा। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, ये हम कर चुके हैं। जहां पर भी आपको पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मिले, हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट होना, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि प्लस से माइनस में हमेशा हम कहते हैं कि इसमें फील्ड पैदा होता है। कौन सा फील्ड पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव टू नेगेटिव इसको हम लाइन से जाहिर करते हैं। पॉजिटिव का बनना, नेगेटिव का बनना, इससे फील्ड बनता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, जिसको हमने बाय लाइंस रिप्रेजेंट किया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के टॉपिक में। तो इस तरह से फील्ड जनरेट हो रहा है। इस डेफिनेशन का में हमने क्या पढ़ा था, बाय प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस। स्टार्ट में मैंने कहा कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। वो किस तरह से प्रोड्यूस होगा, इस प्रोसेस में देखिए पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से जिसका फील्ड लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इससे क्या पैदा होता जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता जा रहा है, क्रिएट होता जा रहा है। ये कब तक क्रिएट होगा, ये तब तक क्रिएट होता जाएगा, ये प्रोसेस होता जाएगा जब तक बैटरी का जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज जहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तब तक ये प्रोसेस होता जाएगा जब तक ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों आपस में इक्वल ना हो। फर्ज करो ये बैटरी है 12 वोल्ट की, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे चार्जेस अपीयर होते जा रहे हैं। चार्जेस का अपीयर होना मीन्स यहाँ पे फील्ड बन रहा है। फील्ड का बनने का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। ये तब तक प्रोड्यूस होता जाएगा जब तक इस बैटरी का जो वोल्टेज है उतना वोल्टेज यहाँ पर ना बने। जिस पॉइंट पे यहाँ पर उतना वोल्टेज बने, जहां जितना वोल्टेज बैटरी का है, जिस पॉइंट पे दोनों वोल्टेज आपस में इक्वल सेम हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि अब कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है। उस पॉइंट को हम कहते हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है। तो इस प्लेट में देख ले, इस प्लेट से हमें पॉजिटिव मिले, इसको इसलिए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कहते हैं। इस प्लेट पे इस बैटरी की वजह से हमें नेगेटिव चार्जेस मिले, इसलिए इस प्लेट को जब हम ड्रा करते हैं तो इस प्लेट को हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। ये है वो रीजन कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो चार्ज स्टोर होता जा रहा है। ये तब तक स्टोर होगा जब तक ये बैटरी का वोल्टेज और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है दोनों आपस में इक्वल ना हो। जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो उसको कहते हैं कि अब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन मींस किस चीज की मूवमेंट, क्यू, चार्जेस की मूवमेंट। चार्जेस मूव कर रहे हैं। मूवमेंट मींस जब चार्ज मूव करता है, ये हम प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं
कि जब चार्ज मूव करता है, डिस्प्लेस होता है, इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो जब भी वर्क डन होता है किसी भी चार्ज पे, उसको हम क्या कहते हैं? W। W मीन्स उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वोल्टेज कहते हैं। तो इस तरह से चार्जेस का फ्लो करना, पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट होना, मतलब चार्ज का जमा होता जाना, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर। और इस डायग्राम का जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास ये है कि दो पैरेलल प्लेट से, एक है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इनको जब हम एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तब इसमें चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। जब चार्ज स्टोर होता है उसी को ही तो हम कहते हैं कैपेसिटर। और ये किस तरह से अपीयर होते हैं, ये किस तरह से पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज आते हैं, इसका बैकग्राउंड हमारे पास ये है। और इन दो चार्जेस के दरमियान क्या होता है? इन दो चार्जेस के दरमियान हमेशा हमारे पास क्या होता है? हमेशा हमारे पास होता है डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या है? ये हम कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। या तो इसमें हियर होता है दो प्लेट्स के दरमियान, या फिर इनके दरमियान वैक्यूम होता है, या फिर कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। और इस इंसुलेटिंग मटेरियल को हम क्या कहते थे फर्स्ट टॉपिक में? डाइइलेक्ट्रिक। के दो प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम होगा, या तो वो एयर या वैक्यूम होगा, या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। इंसुलेटिंग मटेरियल को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक, इसको हम कहते हैं। तो जब हम इस पे कोई एक्सटर्नल सोर्स बैटरी लगाते हैं कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो जब हम इसमें बैटरी लगाते हैं तो हमने कहा कि इसमें चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। जितना इसमें बैटरी का वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ही इसमें चार्ज जमा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही चार्ज जमा होगा। एक चीज बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये कौन सा रिलेशन बता रहा है? ये डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है। तो इसका रिलेशन क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज और वोल्टेज के आपस में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। बैटरी का वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, और बैटरी का वोल्टेज की कैपेसिटी जितनी कम होगी उतना ही कम चार्ज स्टोर होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन में है। और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हम खत्म करते हैं, हम क्या लगाते हैं? इसकी जगह एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज हुआ है C, इस कांस्टेंट को बेसिकली हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम कहते हैं कैपेसिटेंस, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है? वो कैपेसिटेंस क्या है? वो है हमारे पास C। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होगा कैपेसिटर के टॉपिक में उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। और ये जो कैपेसिटर है जिसके फार्मूले में, जिसके टॉपिक में हम यूज करते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को हम किस चीज से लिखते हैं? इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट हमारे पास है, वो है हमारे पास फेराड, जिसको हम यूज करते हैं फेराड। फेराड को हम लिखते हैं कैपिटल F से लिखते हैं। अगर आपको किसी कैपेसिटर की वैल्यू लिखनी, जैसे कि किसी बैटरी की वैल्यू है ना, तो हम कहते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट। वोल्ट जब आप सुनते हो तो आपके जहन में आ जाता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? वोल्टेज के बारे में। इसी तरह जब कैपेसिटर की हम बात करते हैं कि किसी कैपेसिटर की वैल्यू है, तो हम कहते हैं कि ये कैपेसिटर कितने का है, तो हम कहते हैं 2 फेराड, 10 फेराड, 20 फेराड का कैपेसिटर है। तो जो यूनिट इसमें यूज होगा वो फेराड यूज होगा। अगर इस कैपेसिटर के यूनिट को या कैपेसिटर जो वैल्यू है कैपेसिटर, अगर वो कम वैल्यू हो, मतलब कम वोल्टेज इसमें हो, कम चार्ज वो स्टोर करे, वो कैपेसिटर क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि अगर किसी कैपेसिटर को हम लिख ले मिली फेराड में, अगर किसी कैपेसिटर को हम लिख ले माइक्रो फेराड में,
मिली का मतलब क्या है 10 पावर माइनस 3 फेराड। माइक्रो का क्या मतलब है 10 पावर माइनस 6 फेराड। तो 10 पावर माइनस 3 कितनी कम वैल्यू है, माइनस 6 कितनी कम वैल्यू है। स्मॉलर यूनिट के लिए हमेशा हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, मिली फेराड, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पीको फेराड। तो स्मॉलर यूनिट के लिए इसके साथ प्रीफिक्सेस हम माइनस वाली वैल्यू यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास रहा कैपेसिटर। कैपेसिटर का ये रिलेशन है, ये इसका फार्मूला है। अगर फार्मूले में आपको कैपेसिटेंस चाहिए C, अगर आपको C चाहिए तो V इस तरफ आकर Q से क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये है हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला, ये है इसका यूनिट, और ये इस तरह हम इसको स्मॉलर यूनिट्स में लिखते हैं। और लास्ट में ये जो कैपेसिटेंस है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड किस चीज पे करता है, ये डिपेंड करता है तीन चीजों पे। पहले ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द प्लेट पे, कि प्लेट का साइज क्या है। प्लेट का साइज जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, प्लेट का साइज जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा। सेकंड चीज ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। थर्ड ये डिपेंड करता है मीडियम पे। डिस्टेंस मींस दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस कितना है, इस चीज पे ये डिपेंड करता है। और थर्ड ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या है, क्या एयर है, क्या वैक्यूम है, या फिर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो ये था हमारे पास टॉपिक कैपेसिटर, या जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। सो इंशाल्लाह आपको ये ऑप्शो समझ आ गया होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।